करियो। ओ जगत पीते मत करियो रे मनुआ, जगत पीते मत करियो रे मनुआ, जगत पीते मत करियो रे मनुआ, जगत पीते मत करियो। काया माया की छाया, यह काया माया की छाया, यह काया माया की छाया। समझ बूझे पग धरियो रे मनुआ, समझ बूझे पग धरियो ये मनुआ, समझ बूझे पग धरियो रे मनुआ, जगत पीत मत करियो रे मनुआ, जगत पीत मत करियो रे मनुआ, जगत पीते मत करियो, जगत पीते मत करियो रे मनुआ, जगत पीते मत करियो रे मनुआ, जगत पीते मत करियो मनुआ, जगत पीते मत करियो। प्रीत करना है तो भगवान से करो, संसार की सेवा प्रीत प्रभु से कीजिए। ये जिंदगी का राज है, जानकर जी लीजिए। भगवान से प्रीत, जगत की सेवा खोज अपनी, जगत की सेवा खोज अपनी, प्रीत प्रभु से कीजिए। ये जिंदगी का राज है, जानकर जी लीजिए। नारद जी सब कथा अपनी बता के चले गए। बाकी बाद में भजन किया, ब्रह्मा की गोद से उत्पन्न हुए। जब चाहते हैं तभी भगवान के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार से जो है उसके पश्चात यहाँ से महाभारत की कथा प्रारंभ होती है। यदा प्रदे कौरव संज्ञा नाम वीरस्व वीर गतम गतेषु मृगोदरा विद्य गदा ममर्ष भगनूर दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत में 1,86,22,000 लोग मारे गए। बाकी बाद में दुर्योधन, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और 5 पांडव जी सुरक्षित। दुर्योधन उल्टे पावन से चल करके व्यास सरोवर में प्रवेश करके भीतर बैठ गया। छल जल मन विद्या जानता था। जीव कहीं भी छुप जाए, लेकिन भगवान से तो कहूं छुप के रह नहीं सकता है। ये भी आंख मिचोने की लीला है। जीव खो जाता है, भगवान ढूंढ लेते, और भगवान खो जाते, जीव नहीं ढूंढ पाता। यही तो बात है। भगवान का इसके अंदर बैठा है। भीम से का खरी खोटी सुनाओ। जब खूब खरी खोटी सुनाओगे तब निकलेगा। तो भीम ने खूब खरी खोटी सुनाई। सब परिवार मरवा दिया, अनुयायी मरवा दिए, रिश्तेदार मरवा दिए।
अपने प्राण बचाने के लिए जल में छुप करके बैठा है। शर्मदार आदमी तो चुल्लू भर पानी में मर जाता है, तेरी मौत भी नहीं हो रही है। दुर्योधन उठ के खड़ा हो गया। कंधे पर लक्ष्मी का निवास था। लक्ष्मी ने कहा अभी मत जाओ, कल तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। रुक गया। कन्हैया ने फिर खरी खोटी भीम से कही सुनाओ। फिर भीम ने कहा गदा मारेंगे, जल की कुछ फट जाएगी, गदा सिर में लगेगा, सिर भी नीरम हो जाएगा, तेरी मृत्यु हो। संसार में सब जगह अब कीर्ति फैल जाएगी, बड़े बड़े अखबारों में खबर छप जाएगी, पोस्टरों में लोग छपवा के जहां तहां पोस्टर लगा देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं संभावित कहूं अपजस लाहू और मरण कोट सम दारुण। संभावित माने समाज में जिसकी प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, गरिमा हो और उसी की बेइज्जती हो जाए तो मर गया, फिर क्या जिंदा। अपजस उसके लिए मौत है। तब दुर्योधन ने रोका, लक्ष्मी को लातों से ठेल दिया, बाहर निकल करके आया और दुर्योधन ने कहा मैं राजा का युद्ध राजा से होगा। भगवान ने कहा तुम किसे राजा मानते? उनके हम तो मानते युधिष्ठिर को। उनके नहीं, घर में जो बलवान पहलवान होता वही मालिक होता, वही राजा। हमने तो भीम को माना है। दुर्योधन ने कहा ठीक है, युधिष्ठिर भीम के लिए प्रणाम कर लेंगे तो हम भी राजा मान लेंगे। तो युधिष्ठिर धर्मात्मा है, बल्कि धर्म ही है, और भीम धर्मात्मा है। धर्म धर्मात्मा के चरणों में झुकेगा तो धर्मात्मा भस्म हो जाएगा। इसलिए भगवान ने युधिष्ठिर को समझाया, भीम के बगल में बंसी लेके हम प्रकट होंगे, मेरे लिए प्रणाम करना, भीम के लिए नहीं। युधिष्ठिर ने देखा भीम के बगल में भगवान बंसी लिए प्रकट हैं, उनके लिए प्रणाम किया। दुर्योधन ने मान लिया, चलो भीम राजा। भीम की और दुर्योधन की कुश्ती शुरू हो गई। युद्ध पहले तो द्वंद्व युद्ध, गदाबाद। बहुत समय युद्ध करते करते भीम की गदा का कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि दुर्योधन का शरीर वज्र का था। एक बार गंधारी ने कहा था मेरे सामने से नग्न होके निकल जा, शरीर तेरा वज्र का हो जाएगा। नग्न होके निकलने जा रहा था, भगवान को बड़ी चिंता हुई। नारद जी आ गए, सारी बात नारद जी को बताई। नारद जी ने कहा अभी 2 मिनट में हम काम करते। नारद जी ने कहा शर्म नहीं आती, एक बालक है, नौजवान होकर के माँ के सामने से नग्न निकलेगा, शर्म नहीं आती है? नाक में लत्ता डाल ले, अरे लगोटी तो लगा ले कम से कम। तो लगोटी लगवा दी। गंधारी ने आंखों की पट्टी खोल के देखा, वज्र का हो गया दुर्योधन, केवल लगोटी लगी थी, उतना ही कच्चा रह गया। भगवान को तो मालूम था, भीम के लिए इशारा किया, इधर उधर चाहे कितनी गदा मारती रहो, उरु दंड में गदा मारो। जैसे ही इशारा किया है वैसे ही भीम ने गदा मारा, दोनों उरु दंड टूट गए। कमर के नीचे का भाग से उरु दंड कहते। ये बात बलराम भैया को अच्छी नहीं लगी। बलराम जी ने कहा अन्याय कराती हूं, दुर्योधन हमारा चेला है, हमने गदा युद्ध सिखाया था जनकपुर में। भगवान ने कहा हम कभी अन्याय नहीं करते, न्याय करते। लेकिन अन्यायी के साथ में अन्याय न्याय है, और न्यायी के साथ में न्याय न्याय है। जब इसने जहर के लड्डू खिला करके भीम को भोगवती गंगा में डाल दिया था, तब कौन सा न्याय था ये बताओ? जैसे तैसे बच के आ गया।
लक्षाग्रह बनवाया, चर्बी के पदार्थों से प्रोच नाम का मंत्री रखा गेट पर। जब गंभीर नींद में पांडव सो जाए तो आग लगा देना, ये कौन सा न्याय था? 4 महीना सेवा दुर्योधन ने की दुर्वासा का। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष अज्ञात, अक्षय पात्र दिया हुआ था सूर्य भगवान का। जब द्रौपदी मर के रख देवे तब 10,000 शिष्यों को लेके चले जाना, और दुर्वासा भोजन नहीं मिलेगा, दुर्वासा साफ ले लेंगे, सहज में पांडवों का विनाश हो जाएगा। ये कौन सा न्याय है? कपट का जुआ खेला गया, पांडव लोग अपनी संपत्ति हार गए, फिर अपने को भी हार गए। बाकी बाद में द्रौपदी को दांव पर रख दिया। जो खुद हार जाता है उसे दूसरे को दांव पर रखने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये कौन सा न्याय था? सब अन्याय। 7 लोगों ने मिलकर के अभिमन्यु को मारा, ये कौन सा न्याय था? अभिमन्यु से बलराम भैया ज्यादा प्रेम करते थे। जब सुना कि 7 लोगों ने मिलकर मारा है, उसमें दुर्योधन भी शामिल था। बलराम ने कहा फिर तो ये मरने ही लायक है, मर जाए। करा रहा था बेचारा, पड़ा। उसी समय कृतवर्मा अश्वत्थामा आई। अश्वत्थामा ने कहा मेरे लिए प्रिय कार्य जो हो बताइए। दुर्योधन ने कहा छल से, कपट से, सोते में, जगते में 5 पांडवों के सिर काट के मुझे दे दो तो मेरी छाती ठंडी हो जाएगी। अश्वत्थामा ने कहा जब राजा पराजित हो जाता है